केजरीवाल जो आदमी अपने बेटे की झूठी कसम खाए उसकी बातों पे क्या विश्वास कर सकते हैं। अब वो पोस्टर जारी करते हैं तो उसमें राहुल गांधी का चेहरा सामने रख देते हैं, संदीप दीक्षित का रख देते हैं, अजय माकन का भी बेईमानी की लिस्ट में। शीला जी के समय जहाँ छठ घाट पे यमुना घाट पे छठ पूजा बनाई जाती थी, आज वही छठ घाट है जहाँ कोई देखने में नहीं जाता। ब्लेम गेम का एक कहें तो एक खेल चल रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है। आम आदमी पार्टी के लगभग 52 लोग हम्म। हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहा था। उन्होंने यहाँ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास करा था जी। और वो विश्वास का मत हर साल कम होता रहा। यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ लेकिन उसके बाद यमुना पर ध्यान नहीं दिया गया। 2020 में मैंने अपना डबल स्कोर करा और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज 15 और 7,000 वोट नीचे आई थी। केजरीवाल जी जो बीजेपी के लोगों को गाली देते थे, आज मंच में उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। केजरीवाल जी आरएसएस के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पूरी प्लानिंग करी थी। दिल्ली का कस्तूरबा नगर इलाका काफ़ी पॉश इलाकों में आता है, जहाँ पे समीकरण कुछ यहाँ पे जेजे क्लस्टर्स के भी हैं। यहाँ से 2013 से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा, वहाँ पे मदन लाल 2013 से लेकर 2020 तक रहे, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह अब यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी से टिकट दिया गया है वो है दूसरे कैंडिडेट को, जिनका नाम है रमेश पहलवान, नीरज बसोया है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के कैंडिडेट और एआईसीसी सेक्रेटरी अभिषेक दत्ता जी। अभिषेक जी, आज जिस तरीके से अब ये चुनाव आपको लग रहा है 2025 का, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आप पहले भी कंटेस्ट कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन रही थी आपकी उसमें भी, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या वो जो गैप है वोट मार्जिन का वो कवर अप हो पाएगा? पहले मैं आपको रिकरेक्ट करता हूँ, मुझे दिल्ली में कांग्रेस से सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था जी। और मुझसे पहले जो कैंडिडेट थे जो बीजेपी में वो 46,000 वोट से हारे थे। तो उस गैप को मैंने 30,000 से कट करा था। 2020 में आम आदमी पार्टी को हमारे यहाँ पे वोट पड़ा था 53,000, बीजेपी को वोट पड़ा था 39,000 और कांग्रेस को पड़ा था अराउंड 9,000। 2020 में मैंने अपना डबल स्कोर करा और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज 15 और 7,000 वोट नीचे आई थी। तो वो एक डिफिकल्ट इलेक्शन था। उस समय दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुझे वोट पड़ने के साथ साथ मैंने पूरा मार्जिन को कट करा था। उन तीनों में से मैं अकेला कैंडिडेट था जो डबल वोट ले गया था। उस समय मात्र 15 दिन मुझे चुनाव के लिए मिले थे और इसके बावजूद भी दिल्ली में जब कांग्रेस को वोट नहीं पड़ रहा था तो मैं बहुत अच्छा वोट पड़ा था, जिसके लिए मैं अपनी यहाँ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद भी करता हूँ। सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कस्तूरबा नगर में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ दबदबा काफ़ी ज़्यादा रहा है, अब जिस तरीके से फ्री बाइज करके ये सारी योजनाएं अब सामने आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बारी जो कांग्रेस है अपनी बात जनता तक कम्युनिकेट कर पाएगी, क्योंकि ये चुनाव आप लोगों के लिए काफ़ी अहम है इस बार? देखिए, दबदबा तो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास करा था जी। और वो विश्वास का मत हर साल कम होता रहा। जी। और हाल ही में आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जो यहाँ के जो कोर यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के वो थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को स्टैब्लिश करा, वो सारे के सारे हमारे साथ ऑफिशियली ज्वाइन कर गए थे। आज से लगभग 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आम आदमी पार्टी के लगभग 52 लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करा था उन्होंने, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को यहाँ पे हर कोने में आप देखेंगे। और सर, आप जिस तरीके से एक यमुना पॉलिटिक्स का मुद्दा जो है वो अब ज़्यादा काफ़ी गर्मा गया है, ब्लेम गेम का एक कहें तो एक खेल चल रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है, तो अब आपको इसमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये जो यमुना पॉलिटिक्स है, क्योंकि शीला सरकार के जो दौरान यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ लेकिन उसके बाद यमुना पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, दिल्ली में दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, एकदम विफल सबूत हुई है। इसका कारण था तभी केंद्र सरकार के जब दूसरा कार्यकाल ख़त्म हुआ तो 7 में से 6 सांसदों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटी। उसके हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी ने लगभग 20 कैंडिडेट्स की टिकट काटी। वो तो और काटते बट उनके रेबेलियन हो जाता, तभी केजरीवाल घबरा गए। दिल्ली में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई काम नहीं करा जिसका नुकसान दिल्ली वाले को हुआ। शीला जी के समय जहाँ छठ घाट पे यमुना घाट पे छठ पूजा बनाई जाती थी, आज वही छठ घाट है जहाँ कोई देखने में नहीं जाता और लोगों को जाने पे चलान कटता है, उनको अलाउ नहीं करा जाता। तो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में अगर आपको काम के नाम पे वोट करना है तो कांग्रेस को कीजिए, और इनकी झूठे वादों पे ऑलरेडी दिल्ली आके नुकसान खा चुकी है। सर, आपकी ये जो सीट है वाकई अब हाई प्रोफाइल हो गई है, क्योंकि यहाँ खुद अमित शाह भी आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ऐसे में आपका शीर्ष नेतृत्व भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि एक फेस वैल्यू काफ़ी मैटर करता है दिल्ली इलेक्शंस में? देखिए, अब आप सोचिए कि मेरे खिलाफ आम आदमी पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उन्होंने टिकट काट दी। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने टिकट काट दी। तो आप समझ लीजिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने सिटिंग और कैंडिडेट्स की टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट्स को लेके आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको कांग्रेस से यहाँ डर होगा। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे बहुत क्लियर है कि तीनों कैंडिडेट में से हम तीनों ही कांग्रेस के थे जी। और तीनों ही अजय माकन जी के चेले भी थे। तो अब यहाँ के लोगों को पता है कौन सा व्यक्ति है जो टिका रहा, जो विपरीत परिस्थितियों में लगातार चुनाव जीत के आया, और मैं तो कहता हूँ हम में से जो सबसे शिक्षित, अनुभवी और काम करने वाला उसको वोट डालें।
उनको आप वोट डालें, लेकिन सर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी एक ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को वो कह रही है कि हम तो फाइट में नहीं देख रहे हैं, और कई पोस्टर्स जो आप तो खैर इंडिया गठबंधन के साथ उनके साथ लड़े, लेकिन यहाँ पर अब वो पोस्टर जारी करते हैं तो उसमें राहुल गांधी का चेहरा सामने रख देते हैं, संदीप दीक्षित का रख देते हैं, अजय माकन का भी बेईमानी की लिस्ट में रख देते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल हैज़ बिन अ फेलियर इन दिल्ली। अब केजरीवाल जो आदमी अपने बेटे की झूठी कसम खाए, उसकी बातों पर क्या विश्वास कर सकते हो? देखिए, वो एक स्वार्थी पॉलिटिशियन है। जब इंडिया गठबंधन की बात हुई तो मेरे को मुझे खुशी है, मैं उन कम लोगों में से था जिन्होंने खुले मंच पे उनको कहा था कि इसके हमको हाथ नहीं मिलाना चाहिए। बट वो लड़ाई एक संविधान बचाने की लड़ाई थी, परंतु संविधान बचाने की लड़ाई के साथ साथ हमको दिल्ली को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल जी जो बीजेपी के लोगों को गाली देते थे, आज मंच में उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। केजरीवाल जी आरएसएस के साथ मिलकर इंडिया के इस करप्शन की पूरी प्लानिंग करी थी, और ये सत्य है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल जी का शराब माफिया हो, शीश महल का माफिया हो, या उनके बहुत बड़े बड़े जो स्कैम्स थे, भले वो मोहल्ला क्लिनिक का स्कैम हो, उसके ऐसे लोगों ने उनका असली चेहरा देख लिया है। ये 2012 वाला 52 किलो के वैगन आर में घूमने वाला अरविंद केजरीवाल नहीं है। अब सर जिस तरीके से अब आपको ये जो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस अपनी बातें पहुंचाने में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो रख रही है और गिना रही है कि वाकई जो पिछली सरकारों में काम नहीं हुए वो कांग्रेस अब पूरा देखिए, करे? मैं केवल अभी कस्तूरबा नगर विधानसभा की आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने स्वयं 13,000 घरों से ज़्यादा यहाँ डोर टू डोर करा है। यहाँ पे हम एक एक व्यक्ति एक घर के पिछले 4 महीने से अपनी कैंपेन को लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोगों ने अभिषेक दत्त को, जब वो निगम पार्षद था, जब वो नेता विपक्ष था, अब जो पिछले 3 साल से पद में नहीं है, मेरे को लगातार अपने बीच में काम करते हुए देखा। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग मुझको अपनी आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा ज़रूर भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक दत्त, जो खुले तौर पर यही कह रहे हैं कि काफ़ी उन्होंने जो काम है लोगों के लिए वो करें, और उम्मीद है कि अब उन्हीं कामों के ज़रिए जो कांग्रेस है वो भी अपना खाता खोल पाएगी। और ये जिस तरीके से अब एक वीआईपी सीट हो गई है, उससे ये ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पर अब जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जगता हुआ नजर आएगा। ऐसी कुछ इंटरव्यूज़ के साथ मैं मोनिका सिंह इन खबर दिल्ली के लिए आपसे जुड़ती रहूँगी। आप बने रहिए हमारे साथ।